धर्म करने के लिए संकल्पों की डोरी में बंधना पड़ता है। जैसे गृहस्थी में रहने के लिए मोह का बंधन जरूरी है, ऐसे ही धर्म करने के लिए संकल्प जरूरी है। जैसे बिना मोह के गृहस्थी नहीं चल सकती है, ऐसे ही बिना संकल्पों के धर्म नहीं हो सकता है। चाहे श्रावक हो और चाहे साधु हो। और ये संकल्प नहीं है, ये नियम नहीं है, ये हमारा सुरक्षा कवच है जो बाहर के दुखों से, बाहर की परेशानियों से, बाहर के संकटों से, थोड़ा और बढ़ो, जो हमें छुटकारा दिलाता है, ये वो संकल्प है। ये बाढ़ है, बाढ़। जीवन को अच्छा बनाना हो तो इसके लिए ये सारे काम जरूरी हैं। यदि संकल्प शक्ति है तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, और संकल्प शक्ति नहीं है तो आप अपने गृहस्थी के काम भी नहीं कर सकते। आप इसे लगन कहो, आप इसे जुनून कहो, आप इसे संकल्प कहो, ये सब एक ही नाम है। कुछ लोग कहते हैं ये तो पागल हो गया। क्या कहते हैं? पागल हो गया। पागल का मतलब अभी अपने में नहीं रहा। तो क्या रहा? इसने जो काम लिया है उसके प्रति समर्पित हो गया। जब मैं विधान लिखती हूँ या लिखती थी तो उस समय ऐसा लगता, ना तो सो, ना आहार करो, ना किसी से बोलो, ना किसी से बातचीत करो, बस लिखते चले जाओ। जब तक पूरा ना हो जाए तब तक सपने में भी वही, चर्चा में भी वही, और लिखने में भी वही। तो जो काम 6 महीने में होना है वो काम 15 दिन में हो जाता है। तो लगन चाहिए। अब लोग कहते 5 साल में जहाजपुर का जहाज मंदिर बन गया। कितने साल में भाई? 1 साल तो भूमिका बनी, ठीक है। सन 13 में तो भगवान निकले, 14 में भूमिका बनी, जमीन खरीदी, 15 से काम शुरू हुआ, 19 तक काम पूरा, काम कंप्लीट। 20 की जनवरी में, फरवरी में पंच कल्याणक। अब फिर 2 साल और कोरोना के। काम तो पूरा 6 साल में हो गया था, लेकिन 2 साल कोरोना के और थे जिसमें मुझे वहाँ रहना पड़ा, वरना 5-6 साल में सब कंप्लीट हो गया था। चाहे धर्मशाला हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे भोजनशाला हो, चाहे संतशाला हो, चाहे चंदन वाला भवन हो, चाहे वहाँ की तीर्थंकर केवल ज्ञान वाटिका हो, वहाँ पर सब कंप्लीट हो गया था। लेकिन 2 साल उसके लगे कोरोना के, और कोरोना में रेस्ट मिल गया। 6 साल किया तो 2 साल रेस्ट मिल गया। रेस्ट क्या मिल गया? ऐसा आनंद आया कोरोना में, ऐसा आनंद आया कि जिस समय जब कोई नहीं आता था, सुबह स्वाध्याय, अपना जल्दी से सामायिक प्रतिक्रमण वंदना से फ्री हो, स्वाध्याय, फिर दोपहर में आहार के बाद सामायिक, फिर स्वाध्याय, शाम को चिंतन मनन। जब कोरोना खुला, कोरोना खत्म हुआ, लोग आने शुरू हुए, ऐसा लगता अब इनसे बोलना पड़ेगा, अब इनकी तरफ देखना पड़ेगा, अब इनकी तरफ देख के मुस्कुराना पड़ेगा। हाँ, उस समय ये ऐसा लगता था कि नहीं, बस अपने में रहें,
ऐसा लगता था कि किसी से ना बोलना पड़े, ना देखना पड़े, ना मुस्कुराना पड़े, अपना झाणक झैणम मुखम, ज्ञान और ध्यान जो साधु के लिए मुख्य है, बस वही चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। फिर धीरे 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 वो एक बार बाहर आओ, फिर वो मन कनेक्ट हो जाता है, फिर पता ही नहीं चलता कि आपसे बोल भी रहे हैं। तो एक लगन, मैं ये बताना चाहती, लगन, संकल्प, समर्पण जब तक नहीं हो तब तक काम नहीं होता है। अरे बोलिए ना, वो धीरे धीरे वाले तो वो गुनगुने पानी के जैसे हैं। भाई दाल उबलती है, कैसे उबलती है? गुनगुने पानी में या उबलते पानी में? उबलते पानी में, है ना। चावल उबलता है कैसे? पानी में, उबलते पानी में, है ना। और तुम सोचो गुनगुने पानी को 4 घंटे तक दाल को डाले रखो तो गल तो जाएगी, उबलेगी नहीं, भोजन योग्य नहीं बनेगी। ऐसे ही एक अंदर में लगन होती है। जैसे हमारे यहाँ के नरेंद्र जी कूद रहे हैं जिस दिन से मैं आई हूँ, इनके तो पाँव जमीन पे नहीं है जिस दिन से मैं आई हूँ। हाँ है, बस माता जी आप तो कर दो, माता जी आप तो कर दो लगन। ऐसे आपके कोटा वाले क्या अध्यक्ष जी, चूना वाले बैठे हुए हैं, आपके मंत्री जी हैं, आपके प्रकाश जी, और यहाँ के बबलू जी और संजय जी, नाम तो मुझे अभी सबके याद नहीं हो पाए, चेतन जी, सारे के अंदर ऐसी लगन दिख रही है मुझे कि बस आप तो ऐसा लग रहा कि कोई छड़ी घुमा दो तो काम हो जाए, बस देर ना लगे। और मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है। अब वो समय आ गया है। अब प्रभु से भी निवेदन करेंगे, यहाँ के जो रक्षक देव हैं उनसे भी हम निवेदन करेंगे, और जल्दी ही 4 तारीख को सारी प्लानिंग आ जाएगी। और भगवान ने चाहा तो 10 तारीख से काम भी शुरू हो जाएगा, लेकिन फाइनल तो 4 तारीख को होगा। सारी बातें अभी फाइनल नहीं कह रही, अभी तो योजना बता रही हूँ सारी। ये 4 तारीख को सारी अपन फाइनल घोषणा करेंगे। 4 तारीख हो गई ना, 4 तारीख को मैं घोषणा करूंगी ना। अभी तो मैं कहते हैं ना, पहले भी बादल बन रहे हैं। हाँ, बादल बन रहे हैं, अभी बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, अब फिर बिजली कड़क रही है, अब फिर हवा चल रही है, अब हवा से और बादल आ रहे हैं। अब आप लोग सारे बादल हो। अब जब 4 तारीख को पूरे बादल बन जाएंगे तो बरस जाएंगे। आज प्रभु का ज्ञान कल्याणक है, आज तो ध्वजारोहण हुआ है, आज कार्यक्रम थोड़ी है, आज तो ध्वजारोहण है। आज तो केवल भगवान ने यहाँ अभी केवल शुरुआत के हिसाब से कहा कि भाई इतना ही करो, है ना। और हमारे किशोर जी भी आ गए तो बहुत सारी हरी झंडी भी मिल गई है। तो संकल्प, तो जो 5 अणुव्रत हैं वो श्रावक के जीवन में संकल्प लेकर के जरूर होने चाहिए। पहले अणुव्रत का नाम क्या है? कल बताया था। पहले पाप का नाम हिंसा, इसका उल्टा करो अहिंसा। जब पहला पाप हिंसा है तो पहला धर्म, सीधी सी बात, बस उल्टा करते जाओ। यानी कि जितनी बुराइयां हैं इनको उल्टा करते जाओ, वही धर्म बन जाएगा। जितने पाप हैं, जितनी कषाय हैं, जितना भी उल्टा है उसको सीधा कर दो तो धर्म बन गया, और उल्टा कर दो तो अधर्म बन गया। अधर्म यानी पाप, है ना। तो पहले पाप का नाम
हिंसा। तो पहले धर्म का नाम अहिंसा, दूसरे पाप का नाम असत्य, झूठ। तो दूसरे धर्म का नाम सत्य। क्या है? सत्य है। तो सत्य अणुव्रत। दूसरे अणुव्रत का क्या नाम है? सत्य का अणुरूप से पालन करना। आपको पूरा नहीं कहा है, श्रावक के लिए अणु कहा है, साधु के लिए महा कहा है। मन वचन काय से शब्द के द्वारा भी कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन श्रावक बहुत सारे असत्य बोलता है, लेकिन उसका उद्देश्य गलत नहीं होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? उद्देश्य गलत नहीं होता है। अब जैसे मान लो व्यवहार में बोले बच्चे के कपड़े छोटे हो गए। क्या हो गए? बोले कपड़े, इसके तो कपड़े छोटे हो गए, इसके तो कपड़े छोटे हो गए। अब मुझे ये बताओ, कपड़े छोटे हुए क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? बच्चा बड़ा हो गया। कह क्या रहे हो? ये सच बोल रहे कि झूठ बोल रहे? बोलते हो नहीं बोलते हो? आज तक कभी ये पता चला कि ये झूठ बोल रहे हो? पता ही नहीं चलता है। सुबह सुबह क्या कहते? नल आ गए, नल आ गए। कभी नल को आते जाते देखा है आपने? हैं? नल की फिटिंग तो एक बार करवाई, बस खत्म हो गया। अब वो वापस चला गया, वो लौट के फिर ऐसा होता है क्या? क्या होता है? नल में पानी आता है तो पता चलता है कि आप झूठ बोल रहे हो? नहीं चलता है ना। अच्छा, क्या कहते हैं? नाली बह रही है। अरे नाली तो छोड़ो, बोले नदी बह रही है। नाली बह रही है। नाली को आपने बहते हुए देखा कभी? क्या होता है? नाली में पानी बहता है। बोले ये सड़क कोटा जाती है। बोलो किस किस ने देखा सड़क को कोटा जाते हुए? अरे बोलिए ना। क्या? बोले ये सड़क चलती हुई है। कहाँ की सड़क चलती है? कहते भी नहीं कहते, ये सड़क बहुत चलती है। सड़क चल रही है क्या? उस पर हाँ वाहन चल रहे हैं, उस पर गाड़ियां चल रही हैं, उस पर लोग चल रहे। कहते क्या है? सड़क चलती हुई है। बोले घी का घड़ा, घी का घड़ा कौन सी फैक्ट्री में बनता है? अरे बोलिए ना, घी का घड़ा कौन सी फैक्ट्री में बनता है? घड़ा तो मिट्टी का बनता है, उसमें घी रखा हुआ है। और क्या कहते हो? घी का घड़ा कहते हो ना। अच्छा, पानी की बाल्टी कौन सी फैक्ट्री में बनती है? बनती कहाँ बनती? कोटा में बनती है क्या? नहीं बनती। फिर ऐसा क्यों बोलते पानी की बाल्टी? व्यवहार नए से सत्य है। क्या कहते हैं? व्यवहार नए से सत्य है ना। असत्य बोलते हुए भी व्यवहार शब्द से असत्य है, लेकिन भाव से सत्य है। भाव से सत्य है। बोलते भी हैं और समझते भी हैं। कोई टोकता नहीं तू गलत बोल रही है। बोले जल्दी जल्दी चलो, नल आ गए। हाँ 8 दिन बाद आए हैं, गर्मी आ गई, अब तो पानी कभी कभी आता है ना। तो बंधुओं, ये सत्य अणुव्रत, इसको कहते हैं सत्य। अभी और छूट है आपको, और कितनी छूट है और बता देती हूँ। अब एक दुकान में, कपड़े की दुकान है। किसकी दुकान है? कपड़े की। और उसका रिश्तेदार आया, बोले वो कपड़ा दिखा, कपड़ा दिखा। वो नहीं, वो वाला दिखा। वो दिखा था। क्या भाव का है? बोले 150 रुपये मीटर। बोले मेरे से भी 150 लेगा क्या? रिश्तेदार हूँ तेरा, मेरे से भी इतना नहीं लेगा। चल तेरे को खरीद की रेट में दे देता हूँ 125। लाया था 100 रुपये में। आया समझ में? कुछ नहीं आया। लाया कितने में था? 100 रुपये में। क्या कह रहा है? चल खरीद के भाव तेरे को दे देता, तू मेरा है। ये झूठ है कि सच है? झूठ है। लेकिन यदि
घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या है? इसीलिए आपको व्यापार संबंधी जो छोटी मोटी, लूटने वाली नहीं कि 100 के 500 कर रहे हैं, लूटने वाली नहीं, जो इसमें आपका भी काम हो जाए और सामने वाले का भी काम हो जाए, इतनी छूट। अब घर में है, घर में भाई लोग शाम को आते हैं, रात को आते हैं, अपनी पैंट उतार के टांगते हैं, मुंह हाथ धोने के लिए जाते हैं, तब तक हमारी महिलाएं उसमें से, हाँ कोरोना में वैसे ही निकले थे सबके पास हैं, हाँ नोटबंदी में, कोरोना में नहीं नोटबंदी में, हाँ नोटबंदी में खूब नोट निकले महिलाओं के पास। हमारे पास तो कुछ नहीं है, एक पैसा नहीं है हमारे पास, और जब नोटबंदी हुई ये भी बदल लो, ये भी बदल लो, ये कहाँ से आ गए? वो बस वैसे ही रखे थे मेरे पास में, मुझे याद ही नहीं था है, तो वो उसमें से पास कर लेती हैं एक दो नोट। अब भाई लोग आके हिसाब लगाते, तूने पैसे निकाले क्या? मैं क्यों निकालूंगी? एक बार की सच्ची घटना है, हमारे गुरुजी बताते थे, शिविर लग रहा था, शिविर में बच्चे से पूछा ऐसा कौन बच्चा है जो झूठ बोलता है और चोरी करता है? तो बच्चा है, खड़ा हो गया, बोले तुम कैसे करते हो? तो बोले मेरी मम्मी मेरे पापा की जेब से रुपए निकालती है, मैं देख लेता हूँ। फिर मेरे पापा पूछते हैं, बोले तुमने किसी नौकर को दे दिए होंगे, तुमने किसी ग्राहक को दे दिए होंगे, फिर तुम क्या करते? जब मेरी मम्मी मंदिर जाती है तो मैं उनके पर्स से पैसे निकाल लेता हूँ। फिर मेरी मम्मी मेरे से पूछती है तो तुम क्या बोलते हो? तो तुमने किसी सब्जी वाले को दे दिए होंगे, तुमने किसी भाई को दे दिए होंगे, फिर मैं भी बोल देता हूँ। बात समझ में आई कि नहीं आई? घर में भी चोरी करो तो जरा सोच समझ के करना। हाँ अच्छी चीज सीखने वाले कम है और बुराई सीखने वाले ज्यादा है। बुराई बड़ी जल्दी पैदा हो जाती है। बुराई तो घास फूस की तरह है, जैसे घास फूस में क्या कैसे पैदा होती, लगानी पड़ती है क्या? बस पानी गिरा मिट्टी में, वातावरण बना और पैदा हो गई। और यदि बगीचा लगाना हो, गुलाब के फूल उगाने हो तो बहुत मेहनत करनी पड़ती। ऐसे अपने अंदर गुणों को पैदा करना हो तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और बुराई आना हो तो कहीं से भी आ जाती है, टीवी से आ जाती है, मोबाइल से आ जाती है, पड़ोसन से आ जाती है, किसी से भी आ जाती है। तो सत्य अणुव्रत, जिसमें किसी का बुरा ना हो, जिसमें किसी का बुरा ना हो। अब जैसे सत्य अणुव्रत में ये भी आता, अब घर में घी रखा हुआ है आधा डब्बा, और हमारी महिलाएं कहना शुरू कर देती हैं, देखो जी घी खत्म हो गया, घी लाके दो। अभी रोटी चुपड़ी आ रही है, ये भी देखते अभी तो घी आ रहा है, अभी तो रखा है। अब एक दिन फिर घंटी बजती है थाली में, बोले घी लाओगे तो खाने मिलेगा और नहीं लाओगे तो नहीं मिलेगा, खत्म हो गया। और जबकि अभी रखा है, लेकिन महिलाओं का उद्देश्य है अभी कोई रिश्तेदार आ जाए, कोई मेहमान आ जाए और घर में बिल्कुल नहीं होगा तो फिर हम उन्हें कैसे खिलाएंगे? तो इसीलिए वो अपनी व्यवस्था बनाने के हिसाब से झूठ बोलती हैं। इसमें किसी की क्या बात है, महिलाओं ने ताली भी बजा ली, मन की बात कहती है ना। तो कहने का मतलब है कि इतनी झूठ की छूट है, जिसमें किसी का बुरा ना हो, जिसमें उद्देश्य गलत ना हो, जिसमें किसी का अहित ना हो रहा हो, इतनी झूठ की छूट है। अब डब्बे में लड्डू रखे हैं, बच्चे ने कहा मम्मी क्या लड्डू, एक दे दिया, मम्मी एक और दे दिया, मम्मी एक और, चल भाई एक और ले ले। अब फिर आ गया, मम्मी बेटे खत्म हो गए, अब लड्डू नहीं है, अब फिर बनाएंगे फिर खाने मिलेंगे। अभी डब्बे में लड्डू रखे हैं, लेकिन माँ का उद्देश्य है कि अब बेटे को जितना खाना चाहिए उससे ज्यादा वो खा चुका है, अब खाएगा तो इसका पेट खराब
हो जाएगा। अब वो ये कहेगी लड्डू तो रखे मगर दूंगी नहीं, तो अभी पाँव पटक पटक के रोने बैठ जाएगा, अभी पीटने लगेगा, बाल खींचने लगेगा, लड्डू रखे तुम दे नहीं रही हो, नहीं लड्डू खत्म हो गए, लड्डू है ही नहीं है, अब बनाएंगे तब खाने में लेंगे। ऐसे ही करते हो ना। उद्देश्य गलत नहीं है मगर इतनी झूठ की छूट है। लेकिन ऐसा सत्य भी नहीं बोलना कि जिससे झगड़ा हो जाए। सत्य बोलने में भी बड़ी सावधानी रखना, नहीं तो कुछ लोग बड़े होशियार होते, हम झूठ नहीं बोलते, हमारा झूठ का त्याग है, और ऐसी खरी खरी सुनाते हैं और इधर की उधर कर देते, हमारा झूठ का त्याग है, और उनमें लड़ाई करवा देते हैं। एक अम्मा जी है, पड़ोस में गई, बहू ने देखा, जरूर मेरी बुराई करने गई होगी। अब वो अम्मा जी वापस आई, मंदिर की डिब्बी उठाई और मंदिर चली गई। बहू गई पड़ोस में, बहन सच सच बता मेरी सास क्या कह रही थी, अब बताओ वो पड़ोसन को क्या करना चाहिए। यदि वो सच बोलती है, यदि वो सच बोलती है तो दोनों की आपस में अभी सास बहू का झगड़ा हो जाएगा, और झगड़ा का मतलब है हिंसा, भाव हिंसा। कौन सी हिंसा? भाव हिंसा। अब पड़ोसन ने कहा बहन तेरा दिमाग खराब है, तेरी सास तो तेरी तारीफ कर रही है और तू उसके विषय में उल्टा सोच रही है। उसने झूठ बोल दिया। क्या बोला? यहाँ सत्य की जरूरत नहीं है, यहाँ यदि तुम सत्यपना दिखाओगी तो वो उल्टा हो जाएगा। यहाँ सत्य भी असत्य भी सत्य बन जाएगा यदि अहिंसा धर्म का पालन हो रहा है तो। अब वो घर आई, बहू मेरे दिमाग खराब है, मैं ही उल्टा सीधा सोचती रहती अपनी सास के विषय में। अब वो उसने अपनी सास के लिए पॉजिटिव सोचना शुरू किया। अब यहाँ सास घर आई, इधर बहू ने गरम गरम रोटी बना के रखी। अम्मा जी पहले भोजन कर लो फिर कुछ और काम करना। बड़े प्यार से बहू ने कहा और सास ने बड़े प्यार से उस भोजन को किया और बहू की खूब तारीफ करी, और जो सास के मन में उल्टे विचार चल रहे थे वो भी सीधे हो गए और दोनों का मेल हो गया। अब उस पड़ोसन ने झूठ बोला या सत्य बोला? जिस सत्य से हिंसा होती हो वो सत्य असत्य है, और जिस झूठ से अहिंसा धर्म का पालन होता हो वो क्या असत्य भी सत्य है। वो असत्य भी एक चिड़ी मार था, उसके हाथ में चिड़िया थी। एक सेठ जी सामने से चले आ रहे, उसके हाथ में चिड़िया दूर से नजर पड़ गई। सेठ जी को देखते ही चिड़ी मार ने मुट्ठी बंद कर ली। सेठ जी बताओ मेरे हाथ में क्या है? अब यदि सेठ जी कहते कि तेरे हाथ में चिड़िया है, कह दिया चिड़िया है, अच्छा ये बताओ मरी हुई है कि जिंदा है? अब सेठ जी ने देख लिया था कि इसके हाथ में जिंदा चिड़िया है, लेकिन यदि मैं ये कहूंगा कि जिंदा है तो ये मुट्ठी दबा के उसे मार देगा, कहेगा देखो तुम्हारी बात तो झूठ हो गई है, तुम्हारी हुई है। अब सेठ जी को वहां सत्य बोलना चाहिए कि असत्य बोलना चाहिए? हैं? हाँ। अब सेठ जी ने कहा भैया तेरे हाथ में जो चिड़िया है ना वो तो मरी हुई है। उस चिड़ी मार ने मुट्ठी खोल दी, चिड़िया उड़ गई, बोले चिड़िया तो जिंदा है। सेठ जी खुश हो गए। सत्य की परिभाषा समझ लो, सत्य कहाँ सत्य होता है और सत्य कहाँ असत्य होता है, असत्य कहाँ सत्य होता है और सत्य कहाँ असत्य होता है। इस बात का ज्ञान होना जरूरी है ना? अच्छा भाई लोग ऐसा करते कि नहीं करते? चलो महिलाओं की बात तो हो गई, महिलाएं तो इधर की उधर, उधर तेरी बहू ऐसी कह रही थी, ये तेरी सास ऐसी कह रही थी, बच के रहना तेरी सास से, तेरी सास ऐसा करती तेरे लिए। वो लोग कहती हो कि नहीं कहती? आज तक तुमने भिड़ाने का काम किया कि नहीं किया? ऐसा कौन है जिसने नहीं किया हो? अरे जब चार बैठती है ना तो ये तो भूल ही जाती कि बोल क्या रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, नहीं बहुत अच्छी बात है, यदि आप नहीं करती हैं तो आप सत्य अनुव्रत का पालन कर रही हैं।
आप अहिंसा अणुव्रत ले लो, आप सत्य अणुव्रत ले लो, कम से कम संकल्प ले लोगी तो उसका कर्म का आश्रव बंद हो जाएगा, और जो तुम्हारा धर्म है उसका आश्रव, पुण्य का आश्रव शुरू हो जाएगा। आप तो संकल्प ही ले लो कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे, किसी के भिड़ाने का, लड़ाई भिड़ाई का काम नहीं करेंगे। लो नियम कौन कौन लेता कि हम इधर की बात उधर नहीं करेंगे। देख लो, है कठिन क्योंकि आदत पड़ी हुई है, लेकिन ले लोगे तो कम से कम पालन हो ही जाएगा। और कभी गलती हो जाए तो वहीं आप प्रायश्चित पश्चाताप कर लेना और भगवान से क्षमा मांग लेना कि भगवान आगे ऐसी शक्ति दो कि आगे ना करूं। उठाइए हाथ, कौन कौन ले सकता है इस नियम को। उपवास करना सरल है, मगर इधर उधर की भिड़ाना, इस बात को छोड़ना कठिन है। लेकिन भले आप नियम नहीं ले रही हो, लेकिन ये संकल्प लो कि हम कोशिश करेंगे कि ये काम ना करें। उठाइए, हाँ, कोशिश करेंगे कि किसी की लड़ाई हो ऐसी बात एक दूसरे से नहीं कहें। ठीक है, अब आपकी भी बता दूं क्या? अरे बोलिए ना, इनकी तो बता दी मैंने, आपकी भी बता दूं हैं? अब मान लो मीटिंग चल रही है, ठीक है, मीटिंग चल रही है। अब मीटिंग में किसी दूसरे का नाम आया और उसके लिए किसी दूसरे ने कोई उल्टी बात कर दी। अब उसका जो भगत था या जो उसका मिलने वाला था या जो उसका रिश्तेदार था, उसके पेट में गुड़गुड़ी शुरू हो गई। वो बोले भाई बस 1 मिनट में आता हूँ, अभी बस आता हूँ बाहर से, और फटाफट उसे फोन लगाए, तेरे लिए मीटिंग में ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। अभी मीटिंग पूरी भी नहीं हुई और बात वहां तक पहुंच गई। अब वो उसको पता चली और वो था बहुत लड़ाकू भिड़ाकू, उसने लड़ना आके शुरू कर दिया। तो मीटिंग में जो निर्णय होने वाले थे वो निर्णय नहीं हो पाए, जो काम होने वाला था वो काम नहीं हो पाया। अब सब एक दूसरे से पूछ रहे, बोले इसको पता कैसे चला, इसको बात यहां तक पहुंची कैसे? समाज की बहुत सारी लड़ाइयां इसी कारण होती है कि जो बात जिससे नहीं कहनी चाहिए वो बात वहां पहुंचा देते हैं। इसको कहते हैं असुर कुमार। असुर कुमार देव पता किसे कहते हैं? असुर कुमार देव भवनवासी होते हैं और ये इनका काम होता है नरक में जाकर नारकियों को लड़ाने का। ये तेरे जन्म में, पिछले जन्म में ये तेरी माँ थी और तू इसका बेटा था। जब तू छोटा था ना, ये तेरी आंख में उंगली डालती थी। अब एक माँ अपनी बेटे के आंख में उंगली क्यों डालती है? और वो क्या सिखा रहा है? आंख फोड़ने के लिए डालती थी और दोनों नारकी लड़ने लगती है। ऐसी बातें कर करके असुर कुमार देवों का काम होता है लड़ाने का। ऐसे ही धरती पर कुछ लोग धर्मात्मा भी होते हैं और धर्मात्मा भी होते हैं और ये काम भी करते हैं। अब धर्मात्मा है तो देव बन जाएंगे और ये काम किया है तो असुर कुमार के देव बनेंगे। धर्म करते हैं, उसका फल ये मिला कि देव बन गए। और उनने लड़ाने भिड़ाने का काम किया था, तो जो काम तुमने यहाँ किया है ना, वही काम फिर तुम्हें वहां मिलेगा। जो काम तुम्हें आगे करना हो ना, वही काम यहाँ करना शुरू कर देना, क्योंकि जैसा रास्ता बनाओगे आगे, वैसा ही आगे रास्ता मिल जाएगा। यदि अच्छा काम आगे करना चाहते हो तो अभी से अच्छा काम शुरू कर देना, और आगे गड़बड़ करना चाहते हो तो अभी से गड़बड़ शुरू कर देना। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसा बीज बोओगे तो जानते हो ना, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा करोगे वैसा ही, एक एक बिल्कुल हर क्षण हम बीज डाल रहे हैं। अच्छा, इस पे नाटक कर रहे हो? चलो भाई, तुम्हारे नाटक का प्रचार हो गया।
आज इसी विषय पे इनका नाटक है, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। योगा में त्राटक का, रेल में फाटक का, और आज महिलाओं के नाटक का। तो सत्य अणुव्रत, कौन सा अणुव्रत? सत्य अणुव्रत का पालन करना चाहिए, वरना आने वाले समय में क्या बनना पड़ेगा? असुर कुमार देव बनना पड़ेगा। देव दुर्गति कहते हैं इसको। देव दुर्गति का मतलब व्यंतर बनना, असुर कुमार का बनना और ज्योतिषी देव बनना। ये तीन जाति के देव देव दुर्गति कहलाती है। और कल्पवासी वैमानिक देव बनना, ये सुगति देव कहलाते हैं, ये अच्छे देव कहलाते हैं। तो देव तो बन जाओगे, धर्म कर रहे हो, सब काम कर रहे हो, मगर उसके साथ में बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गड़बड़ भी कर रहे हो। जो गड़बड़ करोगे उसका फल भी, और जो अच्छा करोगे उसका फल भी मिलेगा। तो ये हो गया सत्य अणुव्रत। एक कहानी सुनाऊंगी आपको, कल सुनाऊंगी, आज समय कम है। बहुत अच्छी कहानी है। यदि वो कहानी आपने सुन ली तो आप अणुव्रतों को जीवन में कभी भूलने वाले नहीं हो। कल की जो कहानी है, या तो आप यहीं आके सुन लेना, या आप शाम के प्रवचन में सुन लेना, कल शाम के प्रवचन में, या कल आप जो है वो YouTube पे सुन लेना। अरे कल तो जन्म कल्याणक है, हाँ कल सुनाऊंगी जरूर, क्योंकि जन्म कल्याणक है, इसीलिए सुनाऊंगी कि कल जन्म कल्याणक पे अपना जन्म सुधार लो, इसलिए सुधारना जरूरी है। तो तीसरा है अचौर्य अणुव्रत। कौन सा? अचौर्य का मतलब चोरी नहीं करना। क्या नहीं करना? किसी के घर में डाका नहीं डालना, किसी के घर जाके चोरी नहीं करना, है ना। किसी की वस्तु बिना पूछे नहीं उठाना। भाई ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में रहते हो, अब पानी पीना है, अब किससे पूछो? अब घर में बाई चांस सब बाहर चले गए, अब किससे पूछो पानी कैसे पिए? माता जी ने कहा है, अब किससे पूछे पानी? तो घर तुम्हारा है, जिन वस्तुओं पे तुम्हारी मालकियत है उसकी छूट है, ठीक है। जिन वस्तुओं पे, है ना। अब जैसे नदी है, अब नदी से पानी पूछ के थोड़ी लोगे, अब ये तो सामूहिक है, आप पानी ले सकते हो। अब वहाँ मिट्टी पड़ी, आपको मिट्टी चाहिए, हाथ धोना है, तो आप ऐसे थोड़ी किसी से मिट्टी पूछोगे। तो जल मृतिका बिन और ना ही कछु गहे अदत्ता। क्या कहा है? परवध कार कठोर निंद नहीं वयन उचारे। ये सत्य अणुव्रत है जो छेढाला चल रही है। तो परवध, परवध, वध यानी मारना, परवध कार कठोर, कठोर वचन नहीं बोलना, गाली आदि नहीं देना। क्रोध आदि में बोले हुआ सत्य भी असत्य है, क्रोध में बोला हुआ सत्य भी असत्य है, कठोर सत्य भी असत्य है। निंद नहीं वयन उचारे, निंद यानी निंदा के वचन भी असत्य हैं, भले ही वो आप सत्य बोल रहे हो। निंदा कर रहे किसी की, तो निंदा कब होती? एक होती निंदा, एक माँ है, वो अपने बेटे से कहती है रुक जा, ठहर जा, तेरे पापा को आने दे, कहूंगी उनसे। और फिर वो अपने बच्चे की कोई चर्चा यदि वो उसके पिता से करती है तो ये निंदा नहीं है, ये सुधारने वाली बात है। लेकिन मन में ईर्ष्या है, मन में द्वेष है, मन में उनके प्रति अच्छी भावना नहीं है, और फिर वो किसी की बुराई करते हैं, तो इसको कहते हैं निंदा। इसको क्या कहते हैं? निंदा। तो निंद नहीं वयन उचारे, ये हो गया सत्य अणुव्रत। परवध कार कठोर निंद नहीं वयन उचारे। जल मृतिका बिन और ना ही कछु गहे अदत्ता। जल और मृतिका यानी मिट्टी, जल मृतिका बिन, इसके अलावा जल मृतिका बिन और ना ही कछु गहे अदत्ता। अदत्ता यानी बिना दिए नहीं लेना, बिना दिए नहीं लेना। मिट्टी और पानी को छोड़कर बाकी वस्तुएं
बिना दिए नहीं लेना, ये श्रावक के लिए अचौर्य अणुव्रत है। कौन सा? अचौर्य अणुव्रत है। तो आप किसी के घर नाका डालोगे क्या? अरे बोलो ना, नहीं डालोगे। किसी के घर जाके चोरी करोगे क्या? नहीं करोगे। त्याग किया क्या? नहीं किया ना, तो पाप तो लग रहा है भाई। दरवाजा खुला है, दरवाजा बंद नहीं किया, हवा तो आएगी। और दरवाजा बंद कर दिया, कुंडी लगा दी, अब हवा नहीं आएगी। ऐसे संकल्प नहीं लिया तो दरवाजा बंद नहीं किया। अब दरवाजा बंद नहीं किया तो कर्म का आश्रव तो हो ही रहा है ना। कुछ लोग कहते हैं टूट गया, तो भाई दरवाजा बंद करोगे, कभी हवा के वेग से या किसी कारण से वो दरवाजा टूट जाए तो उस दरवाजा को फिर से उठाओ, फिर से लगाओ और बंद कर दो। भाई कभी नियम बाई चांस किसी गलती से टूट जाता है तो प्रायश्चित करो, पश्चाताप करो, फिर से शुरू कर दो। अब ये क्या मतलब हुआ कि टूट गया तो नियम लो ही मत। हम मंदिर तो रोज जाते मगर हमारा नियम नहीं है। देखो भाई टूट गया तो हम रात में नहीं खाते मगर हमारा नियम। हाँ, बिल्ली सो रही है, बिल्ली सो रही है मगर त्याग है क्या? नहीं है ना। उठेगी तो ऐसे नियम नहीं है, कभी वक्त आएगा तो टूट जाएगा। यदि आपने नियम ले लिया तो भाव वैसे बन जाएंगे, है ना। तो इसीलिए नियम जरूर लेना चाहिए। भले आप 6 महीने का लो, भले आप 1 साल का लो, सारी जिंदगी का ना लो, लेकिन नियम जरूर लो। नियम से दिमाग कंट्रोल होता है। जैसे बाहर तुम घोड़े को कंट्रोल करना हो तो लगाम, हाथी को कंट्रोल करना हो तो अंकुश, गाड़ी को कंट्रोल करना हो तो ब्रेक, ऐसे जीवन को कंट्रोल करना हो, मन को कंट्रोल करना हो तो नियम, संकल्प, ये हमारे मन को, हमारे जीवन को, हमारे विचारों को कंट्रोल करते हैं। इसलिए नियम जरूर लेना चाहिए, है ना। भले छोटे छोटे लो, बड़े मत लो, हैं। घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। इसलिए छोटे छोटे नियम तो लेते रहो, है ना। 8 दिन के लिए अभिषेक करेंगे, 15 दिन के लिए अभिषेक करेंगे, सप्ताह में 1 दिन पूजा करेंगे, हैं। सप्ताह में 4 दिन जिनका चलता नहीं है, सप्ताह में 1 दिन रात्रि में नहीं खाएंगे। एक ही दिन का छोड़ो तो सही, भले 1 दिन का छोड़ो। आपने शुरुआत तो करी ना, आपने डोर तो पकड़ ली ना। अब उस डोर के सहारे सहारे आगे कभी भी बढ़ जाओगे, और डोरी नहीं पकड़ोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। इसलिए छोटे छोटे नियम तो लेने चाहिए, और उसमें ये छोटे छोटे नियम में अणुव्रत सबसे अच्छे होते हैं। तो अहिंसा अणुव्रत आपको अच्छा लगा? ठीक है, कल दिलवाऊंगी, आज नहीं, कल नियम दिलवा दूंगी। लेकिन ऐसे मत कहना कि नियम लेंगे, आज तुम प्रवचन सुनने नहीं जा रहे भाई, आज तो माता जी नियम दिलवाएंगे। जो टीवी में सुन रहे वो कहेंगे भाई आज तो हम टीवी नहीं खोल रहे, आज प्रवचन नहीं सुनना माता जी के, आज तो माता जी नियम दिलवाएंगे। नहीं, मैं जबरदस्ती तो देखो कभी भी नहीं करती, और नियम में नहीं, मैं किसी भी चीज में जबरदस्ती नहीं करती। किसी भी चीज में, चाहे कोई भी चीज हो, मुझे कितनी भी बड़ी चीज छोड़नी पड़े मगर जबरदस्ती नहीं करूँ, इस मामले में पक्का। लेकिन हाँ, यदि मुझे लगता है कि नहीं ये इसके बिना नहीं हो सकेगा तो जबरदस्ती नहीं, फिर भी कहती देख लो, करना हो तो कर लो। जैसे गुरु आदेश नहीं देते, गुरु क्या देते हैं? उपदेश देते हैं। और तुमने उपदेश को आदेश मानकर उसका पालन कर लिया तो तुम्हारा कल्याण है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तुम उपदेश को आदेश समझ के मान लोगे। भगवान महावीर उपदेश ही तो दे रहे हैं। आदेश कहाँ कि भगवान महावीर का आदेश है? कहाँ, कौन से शास्त्र में लिखा? भगवान महावीर का संदेश है, जियो और उपदेश है, अहिंसा परमो धर्म। अब तुम मान लोगे तो तुम्हारा भला, और नहीं मानोगे तो घूमो पाओ दुख। उन्होंने तो सुख का रास्ता बता दिया, तुम्हें नहीं अच्छा लगा तो पाओ दुख संसार के।
बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे लेकिन भाई आप घर में हैं तो आपका बेटा है, बेटा समझ जा, देख मैं कह रही हूँ तू मान ले मेरी बात को, तुम जबरदस्ती करते हो, लेकिन धर्म में जबरदस्ती नहीं होती है ना। तो बंधुओं समय हो गया है पर्वत पर आरोहण का। गाने में आरोहण अवरोहण का और आज के ध्वजारोहण का। सुबह के बाद शाम का, लेने में प्रभु नाम का और होने वाले प्रोग्राम का। निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक्य का और कल भगवान मुनि सुब्रतनाथ के जन्म कल्याणक का। चलने में पात का, मित्रों में सात का, जहाजपुर के और केशवराय पाटन के मुनि सुब्रतनाथ का। आत्मा में एक का, मनुष्यों में नेक का और कल जन्म कल्याणक पर करने में भगवान के अभिषेक का। और बताओ, खेत में धान का, शादी में पान का और परसों ही तो 4 तारीख है, परसों है ना, हाँ परसों यानी 4 तारीख को होने वाले नदी किनारे मुनि सुब्रत विधान का। और बताओ, आप बोलो, मैं महत्व बता दूंगी। दौड़ने में घोड़े का, राजस्थान में मोड़े का और बैठने में जोड़े का। हाँ, यहाँ का वो मोड़ा मुझे पहले नहीं पता था। एक बार मैंने बिहार करके, मैं कहीं जहाजपुर से बिहार करके देवली साइड जा रही थी, तो अमरवासी के लोग आए, बोले हमें मोड़ा हो गया, मोड़ा। अब मोड़ा का मतलब तो एमपी में बच्चा होता है, बेटा होता है। अब मैं कह रही इनको तो मोड़ा हो गया और ये यहाँ बैठे हैं। बोले इनने देर कर दी। दूसरा बोला इनने देर कर दी। फिर बोला इनने मोड़ा कर दिया। अच्छा, मोड़ा यानी देर होती है। हाँ, एक बार मैं वहीं थी तो एक अम्मा आई, बूढ़ी अम्मा, बोले मेरे 4 टावर हैं, 3 टावरी हैं। तब पता चला कि इनके ये बालक बालिका, तो टावर का मतलब तो वही समझ रहे थे। हाँ, जो भी हो, समझ तो मैं वही रही थी। काम करने में टनाटन का, घंटी में टन का और अतिशय क्षेत्र में केशवराय पाटन का। गाने पानी में समंदर का, ध्यान लगाने में आत्मा के अंदर का और जहाजपुर के जहाज मंदिर का। हाँ बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, माइक खोलो भाई उसका। और हमारी 12 की कमेटी बैठी हुई है। 12 में भी गर्व से प्रकटित भगवान महावीर की प्रतिमा इतनी सुंदर। अभी मैंने जाके दर्शन किए, बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। और वहाँ एक नसिया जी है जो बहुत अच्छी बनी हुई है, प्राचीन है। और वहाँ शांतिनाथ भगवान अतिशयकारी हैं, तो उन्हीं के पास ही एक भगवान मुनि सुब्रतनाथ का विशेष स्थान तैयार किया जा रहा है, जिसका अभी मैं शिलान्यास करवा के आई हूँ। वहाँ की कमेटी भी आई हुई है और अभी चर्चा करेंगे कि वहाँ कैसे काम होना है। और कोटा में तो भाई कोटा तो बहुत बड़ा है।
बहुत बड़ा है उसका कोटा तो, है ना? हाँ हाँ। अच्छा, कोटा से हाथ कुछ भी नहीं लगा आपको, इतनी मेहनत करी और हाथ नहीं लगा, और यहाँ हाथ भी नहीं लगाया और बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। म्यूजिक में तान का, म्यूजिक में तान का, फलों में आम का, और भगवानों में मुनि सुवैद्यनाथ भगवान का। में अपनी सामर्थ्यानुसार कलश जरूर से जरूर बुक कराइए। कल यहाँ पर जन्म कल्याण के पात्रों का भी चयन होगा। और सहयोगम कुरुत कुरुत इदम अर्घम ग्रहण ग्रहण स्वाहा। पुनः पश्चिम में ओम आम क्रम हीम हे वामन प्रातिहारी नित्य त्वारि तिष्ठ तिष्ठ इदम अर्घम ग्रहण ग्रहण स्वाहा। उत्तर में ओम आम क्रम हीम हे पुष्प दंत प्रातिहारी। ध्वज दंड पे हाथ लगाइएगा। ओम तीर्थेश्वर नव देवता बहुविधि जयादिशोर योगेंद्र वत्ते सत्पुरुष व तत्व ज्ञानी धुर राजा प्रजा सर्व प्राणी आदि की सर्व पीड़ादि हरे नित्य मंगल परमानंद करें। ओम ह्रीम श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम बृहस्पति महाप्रतम चतुर्विशति तंक प्रत्यय मात्याना माते जम्बूदीपे भरत क्षेत्रे आदिखंडे भारत देशे राजस्थान दंड स्थापनम करोमि स्वाहा। ओम राम ह्रीम रूम नमः असि औषा श्री चतुर्दिवसीय आयोजन से निर्विघ्न संपन्नार्थम श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, संजय कुमार जी, विशाल कुमार जी जैन सकल परिवार सुख शांति समृद्धि हेतवाः समस्त कार्य निर्विघ्न संपन्न हेतवाः श्री मंगल कलश स्थापनम करोमि स्वाहा। बजाओ सतेंद्र। सब लोग ताली। जो प्रभु जी चलती रहे, चलती रहे, जो प्रभु जी चलती रहे, ओम ईशा ज्ञानति में दीपकम प्रज्वलन यहाँ पर संपन्न करें। अरे जलती रहे यह ज्योत प्रभु जी जलती रहे, जलती रहे। गुलाब जी अकेले थोड़े ना पुरुष दीप जलाएंगे, कमेटी राजेश जी, उनकी श्रीमती जी भी तो आएंगी। जी हरसोरा आप भी आइए। आए, कृपया दीप प्रज्वलन करने हेतु आप भी बताने कमेटी में। अरे जलती रहे यह ज्योत प्रभु जी जलती रहे। बजा रहे हैं। आप लोगों से यही उम्मीद है कि तालियां यूं ही बजाते रहिएगा। आज हम किसी के सम्मान में ताली बजाएंगे तो कल अपने सम्मान में भी तालियां बजेंगी। मैं आमंत्रित कर रहा हूं, एक बड़ा कार्य इन्होंने किया है। हाँ? क्या बात है। भैया वृत्ति प्रमुख केशवराव पाटन के गौरव, क्या बात है। अरे वाह। आइए महान बाबा, एक और बहुत पुराने ट्रस्टी हैं अपने क्षेत्र के श्रीमान पारस चंद जी, दिनेश कुमार जी। आज बहुत कुछ है तब भी लगे हैं, और कल को सब कुछ होगा तब भी ये लगे रहेंगे। तालियां बजाइए जोरदार इनके लिए। ये मैं नहीं कहता, मैं कैसे कह सकता। आइए, और क्षेत्र के संवर्धन में किसी साधु का नाम आता है तो वो आता है मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का नाम आता है महानुभावों। लेकिन जब आड़िकाओं माता जी का नाम आता है तो सबसे पहला नाम तो ज्ञानमती माता जी का आता है, और दूसरा नाम अगर देखें तो वो परम पूज्य, पूरे देश में पूरे विश्व में एक नाम आता है, वो है परम पूज्य गणनी आड़िका मां स्वस्ति भूषण माता जी। महानुभावों, जिनकी केवल आवाज ही कल्याणकारी नहीं है,
आवाज तो कई साधुओं की, कई लोगों की कल्याणकारी होती है, आवाज ही कल्याणकारी नहीं है, जिनकी लेखनी भी कल्याणकारी बन गई है। महानुभावों, आइए हम निवेदन करते हैं ऐसी परम पूज्य गणनी आरिका माँ स्वस्ति भूषण माता जी के चरणों में कोटि कोटि, पहले ही बता दिया करो ना कितने मंगलाचरण है। अब पारस चैनल सामने